वो हादसे भी दहर में हम पर गुजर गए, जीने की आरज़ू में कई बार मर गए। दहर यानी कि गहरा पानी। और मैं बात कर रहा हूँ उस पानी की जिसमें लोग डुबकी लगाने के लिए दूर-दूर से आ रहे हैं और उसी चाह में जो वो लाभ लेना चाहते हैं महाकुंभ में स्नान के बाद, उसी चाह में उनको मौत का सामना भी करना पड़ रहा है। कई जगह भगदड़ की खबर आ रही है, उस भगदड़ में कई लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की भी खबरें आ रही है और अब रेलवे स्टेशन भी इन दुर्घटनाओं से अछूते नहीं हैं। प्लेटफॉर्म पर भगदड़ की एक घटना हाल ही में हुई, तमाम लोगों की जान चली गई। तो ऐसे ही महाकुंभ को जो आमंत्रण लोगों को दिया जा रहा था, महाकुंभ को इस विश्व का बड़ा एक अनुष्ठान बताया जा रहा है, जो कि कई लोग तो कह रहे हैं सैकड़ों सालों बाद 144 साल की भी बात आ रही है। हालांकि कुछ लोगों ने मना किया है कि 144 साल का योग कोई मायने नहीं रखता है, गलत है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है और इसी के चलते लोग सोच रहे हैं कि हमारी पहली पीढ़ी भी नहीं जा पाई और हमारे बाद की पीढ़ी भी नहाने नहीं जा पाएगी। तो चलिए हम इस महाकुंभ स्नान में डुबकी लगाएंगे और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएंगे। हालांकि इतिहास में तो उनका नाम दर्ज हो रहा है, लेकिन वो मौत के कारण हो रहा है। कुछ लोग सियासत भी कर रहे हैं और यहाँ तक के सनातनी समाज के कुछ बड़ बोले बाबा कह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस नेता प्रोफेसर अरुणेश यादव। उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कुंभ की बात होगी और महाकुंभ की डुबकी को लेकर मैं हाजिर हूँ एक चर्चा के साथ आपके बीच। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। सर, महाकुंभ को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि 100 करोड़ लोगों का इंतजाम था, 60 करोड़ लोगों ने वहां पर स्नान कर लिया है। लेकिन इस बीच बहुत सारे अपनों को लोग खो चुके हैं और अपने अपनों से दूर हो चुके हैं। देखिए, आंकड़ों से ही शुरू करते हैं। जी। एक दुर्भाग्य की बात है, सरकार के पास आंकड़े हैं कि कितने लोग डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन सरकार के पास मौत के आंकड़े नहीं हैं। मौत के आंकड़े छुपा रही है और फिर गलत बता रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी है वो कह रहे हैं कि सैकड़ों की, हजारों की संख्या में लोगों की जानें गई, लोगों को क्रेन से भर-भर के फेंका गया। इसी तरीके से कल दिल्ली में जो दुखद घटना हुई, वहाँ पहले तो सरकार के लोग और खुद रेल मंत्री मानने को ही तैयार नहीं थे कि ऐसा कोई हादसा हो रहा है। और जब जी। वो वीडियो वायरल होने लगे, तमाम खबरें मीडिया में आने लग गई, तब कह रहे हैं कि साहब घटना हुई है। कल कह रहे थे साहब 15 लोगों की जान गई, आज कह रहे हैं 18 लोगों की जान गई। और जो पत्रकार वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिन्होंने वीडियो बनाए थे, उनसे पुलिस वालों ने जबरन वो वीडियो डिलीट करवाए और उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जेल के पीछे भेजने, सलाखों में डालने की धमकी दी। कमोबेश यही स्थिति महाकुंभ में है। जी। अब यहाँ पे 2-3 सवाल आ रहे हैं, सिलसिलेवार उन सवाल पे चलते हैं। पहली बिल्कुल बात तो बताएं। ये कि जब आपके पास व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन तो सर, 100 आपने करोड़ लोगों का दावा भी तो सरकार कर रही ना थी कि ना 100 करोड़ लोगों का इंतजाम हमें हमने कर लिया है। हमें ये बताइए, जब आपके पास व्यवस्थाएं नहीं है, आपके पास मान लो व्यवस्था है 1 करोड़ लोग की, तो 100 करोड़ लोग को बुलाने की जरूरत क्या है? और बार बार उसके इश्तिहार और विज्ञापन देने की जरूरत क्या है? हमारा देश धार्मिक आस्थाओं का देश है, सबको मालूम है। जी। आपको भी मालूम है, पूरी दुनिया जानती है कि धार्मिक आस्थाओं का अगर कोई देश है वो तो भारत अब है। भारत देश है। और यहाँ पे धार्मिक आस्था के नाम पे आप किसी भी व्यक्ति से कुछ भी करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो कई आप बार क्या तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इन्होंने सुविधाएं बताई है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा खर्च कर रहे थे, उनकी जगह ट्रेन्स बढ़ाई जानी चाहिए देखिए, थी, मौलिक बसें बढ़ाई जानी चाहिए थी। सुविधाएं बढ़ाओ ना। ये तो वही हो गया ना, जैसे कहीं भंडारा होता है माता रानी का, तो सबको आमंत्रण दे देते हैं, सब आ जाओ, फिर उसके बाद ना तो किसी को सब्जी मिलती, ना पूड़ी मिलती, ना हलवा मिलता है। आधे से ज्यादा लोग खाली हाथ चले जाते हैं। वही स्थिति यहाँ पे, आपके पास उतने टेंट नहीं है, उतने घाट नहीं है, उतनी पुलिस नहीं है, उतने आपके पास व्यवस्थाएं नहीं है, और आपने सबको बुला लिया है। जो आप आंकड़े पेश कर रहे हो, उन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है, ये तो जमीन पे जो लोग हैं वो जान रहे हैं। जी। पूरा इलाहाबाद भरा पड़ा है, और इलाहाबाद के साथ साथ आसपास के 2-3 जिले भर गए हैं। जी।
पैर रखने को जगह नहीं है। जाम की आप हालत देखिए, किस तरीके से ट्रैफिक लगा है, 3-3 घंटे लोग वहाँ फंसे हुए हैं। कल एक दुखद तस्वीर ऐसी आ रही थी कि एक बुजुर्गवार अपनी पत्नी को लेकर एम्बुलेंस में जा रहे थे, 3 घंटे के जाम में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और वहीं एक वीआईपी कल्चर भी देखने को मिल रहा है। जो बड़ा सेलिब्रिटी है, जो बीजेपी का बड़ा नेता है, वो अपनी रीलें भी सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। हालाँकि जो और उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता अखिलेश यादव, वो बार-बार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं, कम से कम उनका टोल टैक्स तो माफ़ कर देना चाहिए। टोल टैक्स कुछ नहीं माफ हो रहा साहब, बल्कि वहां जो आदमी अंदर पहुंच रहा है तो खाने पीने की व्यवस्थाओं पे भी एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि जो नाव वाले हैं वो 10-10 गुना पैसा ले रहे हैं। चाय वहां पे 50-50 रुपए की मिल रही, 100-100 रुपए की मिल रही है। यहाँ पे तो आस्था के नाम पे लूट मची हुई है। और इसी लूट से जिक्र हो जाता है जो ढोंगी बाबा हैं उनका भी। कुछ बाबा ये कह रहे हैं कि कुंभ में जिनकी मौत हुई है उन्हें मोक्ष मिलेगा। बिल्कुल। तो बागेश्वर बाबा मैं हैं ये वो। कह रहा हूँ, ऐसा मोक्ष वो बाबा क्यों नहीं ले लेता, बागेश्वर बाबा ले ले। जी। अभी एक पॉडकास्ट में वही बागड़ बिल्ला बागेश्वर बाबा, ढोंगी बाबा और पाखंडी बाबा ये कहता हुआ नजर आया है कि जिस तरीके से कोरोना में नॉर्थ कोरिया के किम जोंग ने जिस जिसको कोविड हुआ उसको वहां पे मार दिया, मौत की सजा दे दी। जी। तो वैसे ही हमारे यहाँ होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति सनातन का अपमान करता है तो उसे माफ ना करो, साफ करो। दरअसल उससे इंटरव्यू लेने वाले शख्स ने सवाल किया था कि अगर कोई सनातन का अपमान करता है तो उसे जी। माफ कर दिया जाए। बिल्कुल। बाद में माफी भी मांग लेता है गलती करने के बाद, तो क्या उसे माफ किया जाए? और बाबा क्या कह रहा है, नहीं माफ ना करो, साफ कर दो। लेकिन सनातन में तो ऐसी कोई प्रथा नहीं है कि माफ़ ना किया जाए। अब क्षमा की देख प्रथा है। देख लो जी। और हम तो ये कह रहे सनातन क्या सारे धर्मों में है? बिल्कुल। अगर जाने अनजाने आपसे कोई गलती हो जाती है, हालांकि मैं भी उसका फेवर नहीं करता हूँ। वो जो बात हुई थी वो कुछ यूट्यूबर थे जिनको प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत किया था, तो उन यूट्यूबर से कुछ अभद्रताएं हुई, होती हैं भाई। जी। टीनेजर में लड़के हैं और जोश जोश में कुछ गलतियां कर जाते हैं। अब जब उनको ट्रोल किया गया, उनको उनकी गलती का एहसास दिलाया गया और उन्होंने माफी मांग ली, तो मामले को खत्म करो। अब और सबसे बड़ी अब बात तो ये है मुख्यमंत्री, कि दो दो देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने तो उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया है। अब आप ऐसे लोगों को पालोगे, ऐसे लोगों को बढ़ावा दोगे, तो वो जब बबूल का पेड़ बोओगे, कहते हैं ना वो कहावत है कि पेड़ बोए बबूल का, बबूल, हाँ पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहाँ आम से कहाँ होए? से लाए? तो बबूल आप पाल रहे हो, बबूल के पेड़ आप बो रहे हो, फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि समाज सही दिशा में जाए। समाज सही दिशा में जाएगा कैसे? क्योंकि प्रोफेसर जो साहब, सही आप दिशा इस में, सारे मामले में देखते हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने पहले बहुत आवाज़ उठाई थी और कहा था योगी आदित्यनाथ वो भी इस्तीफा दबा दो, दिए गए, लेकिन तुरंत उनके सुर बदल वो भी गए। दबा दिए गए साहब। अब तो वो आपके नेता को बिल्कुल एकदम हाँ निशाने जी, पे ले अरे रहे हैं, राहुल गांधी को। हमारे नेता को डुबकी नहीं लगाने दे रहे। हमारे नेता 16 फरवरी को डुबकी लगाने जा रहे थे। राहुल जी प्रियंका जी दोनों का प्रोग्राम था, लेकिन साहब वहाँ मठ के लोगों ने बोल दिया जी ये आएंगे तो यहाँ पे इनको हम घुसने नहीं देंगे, यहाँ मारकाट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो फिर हमारे नेता ने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, बाद में डुबकी लगा देंगे। अब बताइए साधु लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, जो ट्रेन दुर्घटना हुई है, इसके पीछे की वजह किसे मानते हैं आप? वजह इसमें रेल मंत्री की है। आपको अतिरिक्त रेलों की व्यवस्था करनी चाहिए। जब आप करोड़ों करोड़ों लोगों को बुला रहे हैं, अब इसमें एक बात मैं बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ। जो मगध एक्सप्रेस जिसके लिए यात्री जा रहे थे, जी। ठीक है, उस गाड़ी में 2 जनरल बोगी थी। एक तो प्रधानमंत्री ने कोविड के समय, कोविड काल के दौरान पहले सारी ट्रेनों में 4 से 6 जनरल बोगियां हुआ करती थी, सब जनरल बोगियों की संख्या कम कर दी। अब वो 2-2 बोगी हैं, एक बोगी आगे और एक बोगी पीछे ट्रेन के। जी। और एक बोगी में 75 से 80 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। जब ट्रेन में 160 लोगों की टिकट की व्यवस्था थी, तो टिकट काउंटर पे 1500 से ज्यादा जनरल टिकट उस ट्रेन के क्यों काटे गए? क्या वो अधिकारी अफीम खा के बैठे हुए थे? कोई धतूरा का नशा किए हुए बैठे? हो सकता है मेरे शब्द खराब लगे, लेकिन देखिए इसमें साफ तौर पे गलती रेलवे के अधिकारियों की है, रेल मंत्री की है कि इतनी बड़ी लापरवाही। 150 टिकट की जगह 1500 टिकट आपने दे दिए सिर्फ एक ट्रेन के लिए। अब ऐसे सोचो कितनी ट्रेनें हैं जो वहां से प्रयागराज जा रही होंगी। कम से कम सुबह के समय जो मुझे जानकारी है 10 से 15 ट्रेनें प्रयागराज की तरफ जाती हैं। जी। तो आप अंदाजा लगाओ कि लगभग 15,000 लोग
रेलवे स्टेशन पे होंगे और वहां पे बोगियां कितनी है, व्यवस्था सिर्फ 1500 लोगों की, यानी कि 10 गुना भीड़ आपने बुला ली। और बुलाने के बाद सबसे बड़ी लापरवाही देखो, आपको ये नहीं मालूम है कि किस स्टेशन पे ट्रेन आएगी। एन टाइम पे 10 मिनट पहले आप कह रहे हो कि अब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 14 से ना जाके प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे जाएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाएगी। सोचो मतलब ये वो, अचानक सोचो से आप सोचो कि वो 2000 आदमी जो उस स्टेशन पे है, सीढ़ियों से चढ़ के 5 मिनट के भीतर भीतर दूसरे प्लेटफॉर्म पर उसको पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेगा? बिल्कुल। या तो आप ये लेकिन भी अनाउंसमेंट करते कि आधे घंटे ट्रेन रुकेगी, आधे घंटे आप इंतजार करो और आराम से चलो। इसी तरह की भगदड़ हुई थी कुंभ में। कुंभ में जो पुलिस अधिकारी है वो क्या अनाउंसमेंट कर रहा, जो सोबत है सो खोबत है, आ जाओ, रात के समय में आप जो है डुबकी लगा लो, ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार मत करो। अच्छा। और वहां दुर्भाग्य की बात देखो, संगम तट के किनारे ही सैकड़ों लोग सो गए। तो सिर्फ इसलिए ये जो सो गए आमंत्रण थे, था तो फिर ये मौत का आमंत्रण था। ये अधिकारियों के द्वारा दिया गया था और इसमें शासन की लापरवाही है। इसके लिए उन अधिकारियों के खिलाफ 302 का केस चलना चाहिए और रेल मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन सब लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अच्छा प्रोफेसर साहब, इस सारे जो हादसे हो रहे हैं, महाकुंभ के अंदर हादसा हुआ, वहां पे भगदड़ मची, लोगों की जान गई, लोगों ने अपने मची परिवार नहीं, खो दिए, मचवाई गई, मचवाई गई मचवाई आपके गई। अनुसार। या फिर हम रेलवे स्टेशन की बात करें, एक एक्सप्रेसवे पर अभी बस आ रही थी जो कि महाकुंभ में डुबकी लगाकर वापस हो रहे थे, वो बस पूरी उसके अंदर आग लग गई, लोग आग की भेंट चढ़ गए, उसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो ये सारी भगदड़ और ये सारी जो है तंबू के अंदर आग लगना, ये सब सड़क दुर्घटनाएं, इतना त्राहिमाम मचा हुआ है। लापरवाही का नतीजा है। आपके पास पर्याप्त इंतजामात नहीं है, आपके पास पूरी तैयारी नहीं है, मतलब महाकुंभ कोई लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है पूरे तरीके से। कोई आपके पास प्लान बी नहीं है। अच्छा। प्लान ए तो है कि हमने महाकुंभ करा दिया, ऐसे ऐसे करके व्यवस्थाएं बनाई, लेकिन प्लान बी आपके पास नहीं है कि अगर कोई कैजुअल्टी होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो उससे बचाव कैसे किया जाए। तो पूरा का पूरा आपकी बात का मैं समर्थन कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा महाकुंभ लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक बात और मैं इसमें देख रहा हूँ और हमेशा से मेरे बात जहन में आ रही है देखने के बाद, जो भगदड़ मची उसके बाद चप्पलों की जो संख्या है वो जेसीबी से उठाई जा रही है चप्पलें, भाई यानी साहब, हवाई चप्पलें हैं। और भाई साहब, प्रधानमंत्री का मुझे वो वक्तव्य याद आ जाता है कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में यात्रा करने का मौका करवा तो मिलेगा, रहे हैं, लेकिन ये हवाई चप्पलें करवा किस तो बात रहे का हैं, सबूत है? यात्रा करवा तो रहे हैं, अमेरिका से यात्री आ तो रहे हैं, अमृतसर उतर तो रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां जाके अडानी को बचाने गए थे। कोई हमारे लोग, कई लोग तो ये सोच रहे थे कि जो हमारे लोग यहाँ डिपोर्ट करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री उनको बचाने गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बचाने गए अडानी को। आप देखना, अभी 1 महीने के बाद खबर आ जाएगी कि अडानी के ऊपर जो अमेरिका में महाभियोग चल रहा है, भ्रष्टाचार का जो आरोप है, उससे अडानी को बरी कर दिया गया। और ये भी खबर आ जाएगी कि हमारी जो देश की जनता है उसके ऊपर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया है, यानी कि हमारे ऊपर जो टैक्स का बोझ है वो और बढ़ जाएगा। अमेरिका से जो चीजें यहाँ आ रही हैं वो और महंगी हो जाएंगी और हमारे देश से जो चीजें अमेरिका जा रही हैं उन पे टैक्स कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री देश को गिरवी रखने गए थे सिर्फ अडानी की कीमत पर। देखिए, एक लॉट तो प्रधानमंत्री के जाने से पहले आया, 100 के आसपास लोग, फिर एक हवाई जहाज प्रधानमंत्री के साथ आया और एक हवाई जहाज अभी आया। मतलब 350 के आसपास लोग वहां से भेजे जा चुके हैं और उन लोगों को हथकड़ी और बेड़ी लगा के भेजा गया है, अपराधियों की तरह भेजा गया है। तो इससे ज्यादा शर्म की बात और प्रधानमंत्री एक के तरफ लिए और देश क्या के हो लोग सकती जो है? है महाकुंभ में स्नान की जगह मौत को का दामन छू रहे हैं। भाई देखिए, तो घनघोर लापरवाही है। अब मान लीजिए इस तरह की कोई घटना विपक्ष शासित राज्य में हो जाती तो बीजेपी और गोदी मीडिया अब तक तो तांडव करने लगता, लेकिन क्या मजाल जो मोदी जी से और बीजेपी से मीडिया सवाल कर ले। बिल्कुल। क्या हैसियत है उनकी, क्यों? सारा खेल पैकेज का है, पैकेज मिल रहा है तो मीडिया भी शांत है, मीडिया भी चुप है। बस कुछ सोशल मीडिया के लोग हैं,
कुछ जो चंद पत्रकार हैं जिनका ज़मीर जगा हुआ, कुछ आप जैसे लोग हैं, हमें तो आपकी भी फ़िक्र होती है, कहीं आपको भी सरकार की तरफ से सम्मन ना आ जाए। नहीं, आपने संविधान दे रखा है हमें। हाँ, क्योंकि कई लोगों को इस तरह के नोटिस भेजे जा चुके हैं। बिल्कुल। जो लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। बताइए हम किस देश में रह रहे हैं, किस युग में रह रहे हैं? कहाँ प्रधानमंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, प्रधानमंत्री संविधान की बात करते हैं और इनसे सवाल कर दिए जाएँ तो तिलमिलाने लग जाते हैं। बिल्कुल, तिलमिलाहट बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर हम बात कर रहे थे महाकुंभ में नहाने वाले लोगों की, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले लोगों की। हालाँकि जो लोग डुबकी लगाने के लिए आए थे और वो हादसे का शिकार हो गए, वहाँ पर तमाम जूते-चप्पलें इस बात की गवाह हैं कि वो मिडिल क्लास फैमिली से लोग थे और गरीब तबके के लोग थे। क्योंकि कई बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि कपड़ों से और जूते-चप्पलों से पहचान हो जाती है, तो उनके जूते-चप्पल और कपड़े ये बता रहे हैं और चीख-चीख के बता रहे हैं कि वो जो नहाने के लिए लोग जा रहे थे, वो किसी अपर क्लास या वीवीआईपी कल्चर से नहीं थे, बल्कि इस देश की गरीबी रेखा में या उससे भी नीचे जीवन यापन करने वाले लोग थे। मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है और जो लोग आस्था रखते हैं, हालाँकि मैं आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी कहा है कि कुंभ में अगर भगदड़ मची है, यहाँ पर भीड़ है, तो यहाँ आने से बचा जाए और यहाँ से गंगा जल ले जाकर वहाँ उसका छिड़काव करने से या अपने घर में, अपने ही बाथरूम में, अपने ही स्नान गृह में सच्चे मन से ईश्वर को याद कर कर नहाने से भी आपका स्नान माना जाएगा। तो आप प्रोफ़ेसर साहब की बात से कितना खुश हैं, कितना सपोर्ट करते हैं या फिर नरेंद्र मोदी जी की जो कहानी चल रही है या उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 100 करोड़ लोगों के लिए इंतज़ाम किया था, उस इंतज़ाम से खुश हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद, धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।